वैशाली पहुंचे चिराग पासवान ने कहा, सनातन धर्म खतरे में। जिस दिन इंडिया गठबंधन सरकार में आ जाएगा उस दिन सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाएगा। पूरे संयोजित तरीके से किया जा रहा है। एक बड़े वर्ग के धर्म को खत्म करने की साजिश की जा रही है। महाराष्ट्र में हुए इंडिया गठबंधन की बैठक में ये पूरा फॉर्मूला तय हुआ है। वहीं चिराग पासवान ने मुजफ्फरपुर में हुए नाव हादसे में 18 बच्चों के लापता होने के हादसे के बाद मुख्यमंत्री के द्वारा बयान सामने आने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार 18 साल से मुख्यमंत्री ही बिहार में हैं, लेकिन अभी भी हमारे बच्चे को नाव के जरिए स्कूल जाना पड़ता है। हमारे दादा पिता बताते थे कि कैसे दो नदी को पार करके स्कूल जाते थे, लेकिन जिस प्रदेश में 18 साल से एक ही मुख्यमंत्री हो उस प्रदेश के बच्चों को नाव के जरिए स्कूल जाना पड़े, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री किसी के दुख के समय प्रदेश के लोगों के आंसू नहीं पोंछने जाते। दुख के समय अपने प्रदेश के लोगों के साथ मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बैठक में उनके संयोजक बनने की बात होती तो मुख्यमंत्री उस बैठक में शामिल होने पहुंच जाते हैं, लेकिन दुख की घड़ी में लोगों से मिलने का समय उनके पास नहीं रहता। चिराग पासवान वैशाली करोना मैदान में कार्यकर्ता मिलन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, जहां पर मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार पर हमला बोला, तो वहीं सनातन धर्म को इंडिया गठबंधन से खतरा बताया। जिस तरीके से मंत्री का बयान है कि मुंबई वाली बैठक में ये रणनीति बनाई गई है कि सनातन धर्म को समाप्त करने की सोच के साथ ही ये गठबंधन आगे बढ़ रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। आज हमारे वैज्ञानिक देश को चांद या सूरज तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। हमारे जवान देश की सुरक्षा के लिए शहादत दे रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री दिन रात देश का गौरव ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। आज भी जिस तरीके से G20 की वजह से देश की ताकत, देश का अभिमान दुनिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने का काम किया, वहीं कुछ दल और कुछ नेता ऐसे हैं जो कि देश में बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। एक धर्म विरोध की बातें कर लोगों में असंतोष, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आप अपना रहे हैं, लोगों में बंटवारा करने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि देश की जनता कभी ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगी जिनके साथ ये उनकी आस्था, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का लोग प्रयास कर रहे हैं। भाई बिल्कुल सही बात है। अगर ये लोग कभी गलती से आ गए तो अभी तो ये लोग बात ही कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब सनातन धर्म को ये लोग पूरी तरीके से ये लोग समाप्त कर देंगे। यही सोच, यही रणनीति इन लोगों की बैठकों में तय की जा रही है। आपको लग रहा है कि सनातन धर्म खतरा में है? भाई बिल्कुल है। इस तरीके के बयान को और क्या मतलब है बताइए ना। जिस तरीके से ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं एक धर्म विशेष को लेकर, इस तरीके से एक बड़े वर्ग की आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इन लोगों की सोच है ये, और ये सुनियोजित तरीके से, एक संगठित तरीके से, एक रणनीति के तहत ये तय किया जा रहा है कि कैसे सनातन को पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। पर ये एक बड़े वर्ग की आस्था से जुड़ा हुआ विषय समाप्त नहीं होने वाला। पहली बात तो ये बताइए, जो मुख्यमंत्री दम भरते नहीं थकते, क्या रे हम कितना काम किए हैं कोई जानता है? हम लोग तो सिर्फ कामे पे ध्यान देते हैं। ये काम है मुख्यमंत्री का। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि 18 साल से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 18 साल मुख्यमंत्री होने के बावजूद आज भी मेरे बच्चों को नाव में सवार होकर स्कूल जाना पड़ता है। हम लोगों ने अपने पिता दादा के ज़माने में ये बातें सुनी थी। वो लोग बताते थे, मेरे पिता बताते थे कि कैसे दो नदी पार कर वो स्कूल जाते थे। ये व्यवस्था आज भी बिहार में है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक बिहार के लिए और कुछ नहीं हो सकता कि बच्चे आज भी नाव पे सवार होकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। और ऐसे में जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है, इस तरीके का शर्मनाक बयान कि हमने डीएम को बोल दिया वो लोग देख लेंगे, क्यों मुख्यमंत्री नहीं आते? आज अगर यही विपक्षी दलों की बैठक होती और इनको संयोजक चुना जाना होता तो नंगे पांव दौड़े देश के क्या दुनिया के किसी कोने में मेरे मुख्यमंत्री जाते। पर आज यहाँ पर बच्चे मरे हैं, मुख्यमंत्री के पास फुर्सत नहीं है। आज तक बिहार में जितनी हत्याएं हुई, कोई एक तस्वीर मेरे मुख्यमंत्री की दिखा दीजिए कि पीड़ित परिवारों से मिले हों, जाकर इन्होंने उनके आंसू पोंछे। तो जो मुख्यमंत्री सुख दुख में ही लोगों के साथ खड़े नहीं रहते, जिनको हमारे बिहार के बच्चों के, युवाओं के, बुजुर्गों के, महिलाओं के जीने मरने से फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसीलिए बिहार की जनता को भी अब मुख्यमंत्री से फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आज वो तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं। आधे से ज्यादा उनके प्रत्याशी चुनाव हार गए। अगले चुनाव में देखिएगा जनता दल यूनाइटेड का कोई नामो निशान लेने वाला नहीं बचेगा।